नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सभी साथियों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। सभी साथियों का स्वागत है भाई आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। तो बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बच्चे पिछली क्लास संविधान की शुरू किया था मैंने आपको बताया था बच्चे वो मैराथन क्लास है, लेकिन वो किसी कारण से बच्चों क्या रह गई थी, अधूरी रह गई थी। तो उसी क्लास के बच्चों आगे और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। और साथ ही आगाज़ से याद आया भैया कि आज से आईपीएल का भी आगाज़ हो चुका है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ में आगाज़ करेंगे बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से प्यारे बच्चों। तो सभी साथी जुड़ जाइए भैया क्लास में बेहतरीन तरीके से। सभी साथी शेयर कर दीजिएगा एक दूसरे को। और बच्चे अगर क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से समझाने वाले चीज़ों को। क्योंकि भैया देखो, जो वादा किया है वो निभाऊंगा ज़रूर, ठीक है ना। मतलब जो मैंने आप सभी से वादा किया है कि दोस्त चीज़ों को हम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, तो बच्चे जब बेहतरीन तरीके से समझाने का मैंने वादा किया है तो बच्चे प्लीज़ हम बार बार कमेंट आपके नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए भैया हमें खेद है, अगर इसके लिए कोई त्रुटि रह जाए तो उसे माफ़ी चाहता हूँ भैया, उसके लिए पहले से एडवांस में बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी फिर हम क्लास धुआंधार तरीके से बच्चे शुरू करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो शानदार तरीके से प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रखते हैं। बेहतरीन, बिल्कुल प्यारे बच्चे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल प्यारे बच्चे, सभी को गुड इवनिंग शानदार तरीके से भाई। चलो बिल्कुल प्यारे बच्चे, हाँ बिल्कुल साथियों, अमोल, संध्या, सोनाली, स्वीटी, प्रिया, सभी बच्चों का भाई स्वागत है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल विजय शंकर जी, सभी साथियों का स्वागत है भाई एकदम बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चे। बिल्कुल बेटा, पूजा झा, सभी अंजलि, सभी बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। तो चलिए भाई बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। 20 क्वेश्चन तक बच्चे पिछली क्लास में हमने करा दिया था, जो कि आप सभी ने देखा था। अब उस 20 क्वेश्चन के आगे बच्चे हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 21 क्या कह रहा है, शानदार तरीके से यहाँ पे देखिएगा भैया क्या कह रहा है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। बच्चों ये क्वेश्चन यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, शानदार तरीके से। नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है भाई, तो बिल्कुल प्यारे बच्चे भाग 2 है। कितना है, भाग 2। अनुच्छेद बच्चों बात किया जाए तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, ठीक ना, 5 से 11 तक बच्चों अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं शानदार तरीके से। अगर बच्चे यहाँ पे हम लोग बात करें छठे भाग की, उससे पहले बात कर ले बच्चे 8वें भाग की। 8वें भाग का बच्चे 200 इसका जो बच्चे संबंध है भाग 8 का बच्चे, तो भाग 8 का बच्चे संघ राज्य क्षेत्रों से, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित बच्चों जो आपका भाग दे रखा है वो कौन सा है, भाग 8 दे रखा है। अनुच्छेद इसमें बच्चों दे रखा है 239 से लेकर के 242 तक बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों 12 की बात करें भाई, तो 12 में यहाँ पे संघ यानी केंद्र एवं राज्य, ठीक ना, केंद्र एवं राज्य के बच्चे वित्त, ठीक ना, वित्त, संपत्ति, ठीक ना, निविदाएं जो होती हैं आदि के बारे में कहाँ पे वर्णन किया गया बच्चे, भाग 12 में किया गया भाई साथी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे सभी साथी बेहतरीन और शानदार तरीके से बच्चे, ठीक है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चे बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ें डिफाइन की जाएंगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और बच्चे यहाँ पे बात किया जाए भाग 6 की साथी, तो भाग 6 राज्य से संबंधित है, ठीक ना, ये राज्य से संबंधित है भैया भाग 6। भाग 6 राज्य से संबंधित है, 152 से लेके 237 तक। अगर साथी यहाँ अनुच्छेद की बात की जाए बच्चे, अनुच्छेद की बात की जाए तो साथी इसका अनुच्छेद है 152 से लेकर के 152 से लेकर के बच्चों 237 तक बच्चों, 237 तक इसका होता है विस्तार, ठीक ना। कहाँ तक विस्तार भैया, 237 तक इसका विस्तार है साथी। ए भाई देखो बातें नहीं, मेरी बात ध्यान से समझो। कमेंट पढ़ने पे आज मैं जोर कम दूंगा, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा साथी, ठीक है। तो आपका बच्चों आंसर क्या हो गया भाई, विकल्प नंबर बी हो गया, यानी भाग 2 में नागरिकता दे रखी है। बहुत शानदार साथी, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्योंकि बच्चे बात करें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भाग 1 तक पढ़ लिया था, भाग 2 से आगे हमें पढ़ना था, ठीक है। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो शानदार तरीके से कह रहा है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है।
भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है बच्चे? ये आपका अनुच्छेद 5 के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना, कि भारत की जो नागरिकता बच्चों किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से। बिल्कुल प्यारे बच्चे, डी विकल्प हो जाएगा। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। सभी प्यारे बच्चों को वेरी गुड भाई। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इन सभी हो जाएंगे। 5 आधार हैं बच्चों, ठीक ना। 5 आधार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। 5 आधार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है, नागरिकता मिल सकती है, ठीक ना बच्चे। 5 आधार से भारत की नागरिकता मिल सकती है। वो कौन कौन से आधार है साथी? तो पहला आधार बच्चों है जन्म से, ठीक ना, पहला है जन्म से। दूसरा आधार बच्चों कौन सा है? हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, बहुत शानदार तरीके से आप लोग देखेंगे। बिल्कुल एक एक बातें बताने का प्रयास करूँगा साथी, तो बिल्कुल भाई आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें साथी, ठीक ना। तो धैर्य बना के रखिए प्यारे बच्चों, ठीक ना। इसी को साथी क्या कहते हैं भाई? दूसरा हो गया बच्चे वंशानुक्रम के अनुसार, ठीक ना, वंशानुक्रम के अनुसार, वंशानुक्रम के अनुसार, ठीक है, वंशानुक्रम के अनुसार साथी। तीसरे की बात करें बच्चे देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, ठीक है, देशीकरण के आधार पर। चौथे की साथी बात करें हम लोग तो पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। और साथी पांचवें की बात करें भैया तो भूमि अर्जन के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर, ठीक है, आधार पर साथी। तो ये भैया 5 आधार हैं जिनके आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, यदि किसी व्यक्ति का जन्म ही भारत में हुआ है तो भैया जन्म से उसको नागरिकता मिल जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है, बहुत शानदार। वंशानुक्रम, उसके माता पिता, पितामह पितामही, मातामह मातामही मतलब नाना नानी, दादा दादी में से या माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो और फिर उसके बाद वो अप्लाई किया हो, वह व्यक्ति अप्लाई किया हो, तो भैया उसको भी नागरिकता मिलेगी। तो ये बच्चे 5 आधार हैं, इनको आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाएंगे भाई आप लोग क्लास छोड़ के भाग जाओगे, मुझे बिल्कुल पता है। अगला क्वेश्चन भाई देखिए शानदार तरीके से, अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए बहुत शानदार तरीके से भैया बेहतरीन तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। ये बच्चों किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसको जल्दी से आप लोग छाप दीजिए, इसे किस अनुच्छेद में कहा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारतीय नागरिक मतलब भारतीय नागरिक को भी तथा दूसरे किसी नागरिक यानी कि इसमें विदेशी नागरिक को भी, ठीक ना, कि विदेशी नागरिक के साथ भी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मतलब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बर्ताव किया जा सकता है। अरे भैया आपको पता है कि भारत का संविधान कभी गलत अलग अलग बर्ताव नहीं करता है, लेकिन साथियों ऐसा स्थिति है कि अलग अलग बर्ताव भी होता है। तो बच्चों वो स्थिति है आपकी अनुच्छेद 14 के तहत, जहाँ पे दिया है विधि के समक्ष समता एवं, ठीक ना, एवं विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण, ठीक ना, एवं विधि के समक्ष संरक्षण, ये भी दे रखा बच्चों अनुच्छेद 14 में ही। तो साथ ही कहने का मतलब यहाँ पे है कि सर इसमें अलग अलग बर्ताव कैसे होगा। तो बच्चे जो भारत के व्यक्ति हैं उनके लिए अलग नियम कानून बनेंगे और जो विदेशी व्यक्ति हैं उनके लिए अलग से नियम कानून बनेंगे। मतलब उनको भी बच्चे अगर सज़ा होगी जिस प्रकार से भारतीयों को सज़ा होगी तो उस प्रकार उनको भी सज़ा होगी, लेकिन भैया उनके लिए अलग नियम कानून होंगे और भारतीयों के लिए अलग नियम कानून होंगे। बहुत शानदार साथी। 15 में क्या क्या रखा बच्चे? 15 में सामाजिक एकता नहीं दे रखा है, यहाँ भैया 5 आधार दे रखे हैं। है बात सामाजिक एकता की बच्चे, समानता की बात है। 5 आधार दे रखे हैं, जन्म, मूल वंश, लिंग, ठीक ना, जन्म स्थान। बच्चे 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए 18 बच्चों उपाधियों का अंत दे रखा है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये सब सारी बातें पढ़ेंगे अभी आप बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, परेशान बिल्कुल ना हो। अगला क्वेश्चन देखो साथी, अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चे? शानदार तरीके से बच्चे, जहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा साथी स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। बच्चे स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है? कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म का पालन एवं प्रचार। बहुत शानदार साथी। यहाँ पे आपको बताना स्वतंत्रता के अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है? कोई भी पेशा अपनाना,
मतलब आप कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार, कोई भी काम धंधा कर सकते हैं, इसका भैया क्या है आपको अधिकार है। भाषण की स्वतंत्रता है, क्या ये भी भैया स्वतंत्रता के अधिकार में आता है? तो बिल्कुल साथी, भाषण की स्वतंत्रता भी किसके आधार पर आता है बच्चे? अनुच्छेद 19 के तहत। कोई भी पेशा अपनाना बच्चे अनुच्छेद 19 के। अस्पृश्यता का अंत बच्चों ये किस में आता है भैया? ये आता है अनुच्छेद 17 में आता है, ठीक है। तो बच्चे जो अस्पृश्यता का अंत है बच्चे, ये आपका स्वतंत्रता में ना करके बच्चों ये किस में होता है? ये भैया आता है समानता में। ये किस में आता है बच्चे? ये समानता का अधिकार, समानता का अधिकार ये इसमें आता है बच्चों। धर्म का पालन एवं प्रचार, तो ये बच्चों आपको किस में आता है भाई? ये भी आपका इसमें नहीं आता है, ठीक है ना भाई। तो बिल्कुल साथी ये कुछ चीज़ें हैं आपके सामने, इनको ध्यान रखिएगा बच्चे बहुत शानदार तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक ना। बहुत शानदार तरीके से बच्चे इनको ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चों इसमें जो धर्म का पालन है ये बच्चे स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार नहीं आता है, ठीक ना। ये संस्कृत और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सॉरी बच्चों, तो बच्चे ये भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो साथ ही धर्म का प्रचार यहाँ बच्चों हो जाएगा अनुच्छेद 26 काम करेगा आपका। तो साथ ही यहाँ पे बचा कौन सा आपका? अनुच्छेद ए और बी। कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? अनुच्छेद ए और बी केवल आपका सही होगा, बाकी प्यारे बच्चे आपका क्या है भाई? गलत है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें साथी, जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये बच्चों अनुच्छेद कितने से कितने तक है? यह है बच्चों अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक साथी। 19 से लेकर 22 तक बच्चों क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। ये सभी साथी इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना। 19 में ही बच्चों 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। 19 में ही 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता बच्चों, ठीक ना। आबाद संचरण की स्वतंत्रता, भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है ना। निवास या बसने की स्वतंत्रता भी आपको है। और आपको क्या बच्चे? आजीविका या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। तो ये सभी स्वतंत्रताएं बच्चों किस में दे रखी हैं? अनुच्छेद 19 में दे रखी हैं। चलो बहुत शानदार साथी, आगे बढ़ते बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से चीज़ें समझ में आ रही बच्चे? कहा था ना भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस धैर्य रखो तो कॉन्सेप्ट क्लियर। बच्चे बातें ना करो। हाँ बिल्कुल साथी, अगर भाई देखो हम सही कह रहे हैं आपसे पुनः, अगर बच्चों हम कमेंट पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। क्लास उतनी ही हो पाएगी बस 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मेरे साथी इसके चक्कर में ना पड़ो। आज मेरी बात ध्यान समझकर क्लास को पूरा करो और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझो। अगर ना मजा आए भाई तो मत देखना अगले दिन से क्लास, ठीक है। और अगर बच्चों अच्छी लग रही क्लास तो एक लाइक करना शानदार तरीके से भाई, ठीक है ना। चलो, उपाधियों का अंत संविधान में के अंतर्गत आता है भैया, ठीक ना, प्रतिस्थापित है उपाधियों का अंत। अभी मैंने आपको बताया भैया उपाधियों का अंत बच्चों किस में आता है। उपाधियों का अंत सबसे पहली बात तो उपाधियों का अंत बच्चों किस में आता है? अनुच्छेद 18 में आता है, ठीक ना। उपाधियों का अंत बच्चों अनुच्छेद 18 में आता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए बच्चे 14 से लेकर के 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या दे रखा है बच्चे? समानता का अधिकार दे रखा है। क्या दे रखा है? समता का अधिकार, ठीक ना। समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार दे रखा है, ठीक है। जैसे आप 14 में पढ़ेंगे तो विधि के समझ समता, 15 पढ़ेंगे 5 आधार पर समता, भेदभाव नहीं होगा। 6 पढ़ेंगे तो 15 में जो आधार दिए गए हैं उन्हीं को बेस आधार मान करके लोक नियोजन में, ठीक है ना, लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। भैया सब लोग तो समान हो गए जब ना किसी के पास उपाधि है ना किसी पर बच्चे क्या है अस्पृश्यता है कि ऊंच नीच है ना, नीच खाली दाएं बाएं ये सब नहीं रहेगा, तो बच्चे सब बराबर हो जाएंगे। और जब सब बराबर हो जाएंगे भाई तो क्या हो जाएगा? समता का अधिकार। तो समता का अधिकार बोले तो 14 से लेके 18 तक। तो भैया किस में आता है? तो साथ ही ये आता है समता। बिल्कुल प्यारे बच्चे बी आंसर आपका सही है भाई, समता का अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शानदार क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है ना साथी, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चों, बहुत शानदार भाई, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भैया ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, इन चीज़ों को आप लोग बहुत बेहतरीन और गौर से समझो। इनमें आपको बहुत कुछ मिलने वाली है चीज़ें, ठीक है साथी, बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप लोग ध्यान से इन चीज़ों को समझिएगा बच्चे, ठीक है ना। अगर बच्चे हम लोग संस्कृत और शैक्षिक अधिकार की बात करें साथी, तो ये आपका अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है बच्चों, ठीक है ना। ये है अनुच्छेद 29 और
30 में बच्चों। स्वतंत्रता का अधिकार बात करें साथ ही भी 19 से लेकर, देखो इसलिए बार बार लिख रहा हूँ, बार बार बताना कि भैया आपको रट जाए चीज़ें। 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करें बच्चे तो 23, 24 और 25 में, ठीक है। 23, 24, 25 में बच्चों क्या दे रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखा है, ठीक है साथी। शोषण के नहीं, 23, 24 में दे रखा बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार, सॉरी बच्चे 23, 24 में दे रखा बच्चे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। चलो बहुत शानदार साथी, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत शानदार तरीके से देखिए बच्चे। अगला क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल भाई बहुत शानदार प्यारे बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चे, वेरी गुड इवनिंग सभी साथियों को भाई, वेरी गुड इवनिंग, शानदार तरीके से स्वागत है भाई। तो बच्चे मेरी बात को गौर से समझिएगा, अगर क्लास लेने के मूड में आए हो तो क्लास पूरी करिए, सुनिएगा कान लगा करके, बाकी चीज़ों को आप लोग साइड में रख दो, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है। ये तो बच्चे को पता होगा भाई, जिसने अगर थोड़ी भी पॉलिटी पढ़ी है, पॉलिटी भी पढ़ा है मुँह से, तो भी भैया उसको क्या समझ में आएगा कि ये किस में जोड़ा गया है, ठीक है। तो साथ ही इसको क्या कहा गया है, ये बच्चे था आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था बच्चों, ठीक ना, जो कि अनुच्छेद 31 में था। किस में था, अनुच्छेद 31 में था। यहाँ से हटा करके बच्चे इसे 300 का में जोड़ दिया गया, 300 का में जोड़ा गया साथी, ठीक ना। किस में जोड़ा गया, 300 का में जोड़ा गया प्यारे बच्चों। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन भाई साहब, एकदम प्यारे बच्चे, खतरनाक तरीके से आगे बढ़े भाई। समानता का अधिकार मैंने अभी आपको बताया भैया, कितने से कितने तक है, 14 से लेकर के 18 तक बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्या हो जाएगा भैया इसका आंसर, बहुत शानदार तरीके से बच्चे क्या करा भैया, बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन। देखो क्वेश्चन बच्चे कहाँ के हैं, सब यूपीएसआई बेस से उठाए गए हैं, 2017 क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। देखो निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं, ठीक है भाई। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृत का अधिकार। तो साथी अब सबसे पहले अगर मैं आपके पास अनुच्छेद लिख दूँ शायद क्लियर हो जाएगा बच्चों को। अगर मैं अनुच्छेद लिख दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने पीछे लिख रखा है बच्चे, अगर आप लोग गौर से क्लास ले रहे हो तो भैया बहुत सारी चीज़ें पीछे लिखी होंगी। 14 से लेकर बच्चों क्या है 18 तक आपका है समानता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों 23 और 24 में बच्चों, किस में है, 23 और 24 में भाई, 23 और 24 में है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो 19 से लेके 22 तक है। संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार देखा जाए बच्चे तो ये है आपका 29 से लेकर 30 तक, 29 और 30 में। तो साथ ही अब आप समझ में आ गया होगा भैया किसको किस क्रम में बैठाना है। तो साथ ही सबसे पहले आपका बैठेगा बच्चे सी वाला, फिर आएगा भैया आपका ए, और फिर बच्चों कौन सा आ जाएगा बी, और बी के बच्चों क्या आएगा डी, ठीक ना, सी ए बी डी, सी ए बी डी। विकल्प नंबर बच्चों आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा साथी। बहुत बेहतरीन प्यारे भाइयों, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, शानदार तरीके से प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या करा भैया, बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन तरीके। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के किस अंग का हिस्सा है, मौलिक अधिकार के किस अंग का हिस्सा है। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका जवाब आप लोग देंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी का मौलिक अधिकार बच्चों किस में दे रखा है। तो बिल्कुल साथी अगर आप लोग बात करें तो ये भैया आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। किस में आता है बच्चों, ये आता है स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। किस में आता है बच्चों, ये आता है आपका स्वतंत्रता के अधिकार में आता है बच्चे, ठीक ना। जीवन जीने बच्चे, स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है, तो साथी अनुच्छेद आपका है 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना। कौन आता है बच्चे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
का अधिकार। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें साथी। अगला क्वेश्चन क्या करा, बहुत शानदार तरीके से बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चे, इसमें आपको क्या भरना है, इसमें सही सुलेमित करना है। इसमें आपको सही सुलेमित करना है साथी। क्या हो जाएगा, बहुत शानदार। भारत के नागरिकों को के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बच्चे। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से इसका जवाब देंगे आप लोग। क्या हो जाएगा बच्चे, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बच्चे नागरिकों की बात कर रहे हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात। अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानून सजा मिल सकती है, कानूनन सजा मिल सकती है। ठीक है भाई। अगला कह रहा है कि भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्या बच्चों ये सही हो जाएगा। देखो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृपया प्यारे बच्चों इत्मीनान से समझ के बताना भैया। देखो यहाँ पे कह रहा है अस्पृश्यता, बिल्कुल प्यारे बच्चों ये अनुच्छेद 17 में दे रखा भाई, सही है। अगला कह रहा है भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण बिल्कुल नहीं कर सकते बच्चे, ये अनुच्छेद 18 कह रहा है। ये कौन कह रहा है, अनुच्छेद 18 कह रहा है। तो बच्चे मौलिक अधिकार, यहाँ स्वतंत्रता, स्पष्टता, समानता ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ये सही बात है बच्चे, इसमें दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे भाई, दोनों। देखो भाई भारत, देखो यहाँ से चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ, अस्पृश्यता का एक अपराध है बच्चों, इसके मतलब इसका आचरण कोई अस्पृश्यता या छुआछूत मानता है बच्चे, तो उसको कानूनन सजा भी मिल सकती है। दूसरा क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कानूनन मतलब इसके लिए सरकार ने, संसद ने हमारे कई सारे कानून बनाए हैं, जैसे SC ST एक्ट अभी हाल ही में बना है। इससे पहले बच्चों क्या था, इससे पहले बच्चों था कि अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम था। ठीक है ना, ऐसे करके कई सारे नियम थे जिनके तहत सजा का भी प्रावधान किया था संसद ने। ठीक है, भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, तो बिल्कुल नहीं कर सकते बच्चे। वो अपने भारत की भी उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते हैं, सिवाय शिक्षा और शिक्षा, सेना, इनके अलावा बच्चे वो कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है ना, इनकी तो उपाधि लगा सकते हैं, मेजर, ब्रिगेडियर, इनकी उपाधि लगा सकते हैं बच्चे। इनके अलावा कोई उपाधि व्यक्ति नहीं लगा सकता है। ठीक है, चलो बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन। अगली बात करो भाई साहब, क्या कर रहे हैं। भारत के संविधान के लेख के साथ, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे कौन सा मेल गलत खाता है ये आपको बताना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दे रखा है। समानता का अधिकार 14 से 18 में दे रखा है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दे रखा है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 11 से 13 में दे रखा बच्चे। ये किस में कह रहा भाई, ये कह रहा बच्चों आपके अनुच्छेद, मतलब ये देखो क्वेश्चन किसका है, UPSI 2017 का है। तो साथ ही यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, विकल्प नंबर D हो जाएगा बच्चों। क्योंकि भैया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों किस में दे रखा है, आपका 25 से लेकर 28 तक दे रखा है। ठीक है ना, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों किस में दे रखा है, 25 से 28 तक दे रखा है। ठीक है साथी, 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक दे रखा है। बाकी प्यारे बच्चे आपके सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं शानदार तरीके से। कह रहा भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा बच्चों, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चों। देखो मानवाधिकार मानव एक मनुष्य के बच्चे, जो मनुष्य के एक सार्वभौमिक घोषणा में, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में निहित है प्यारे साथी। तो ये आप लोग बताएंगे बच्चे। ठीक ना, 5 से 35, 12 से 51, 36 से 51, 12 से 51। तो बिल्कुल प्यारे बच्चे, बहुत शानदार साथी। ठीक ना, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चे। इसका जो बच्चे आंसर हो जाएगा भाई,
हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से बच्चे इसका आंसर देंगे आप। तो भैया 12 से लेके 51 तक, सही बच्चों, ठीक ना, 12 से 51 तक, मतलब ये बच्चे देखो मेरी बात समझो, अगर आप देखिए बच्चे 12 से लेकर के 35 तक, तो बच्चे यहाँ पे क्या है आपका मूल अधिकार दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं भैया, मूल अधिकार दे रखे हैं साथी, ठीक ना, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दे रखे हैं। अगर आप 36 से बच्चे बात करें 51 तक, तो 36 से 51 बच्चों क्या दे रखे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व दे रखे हैं। तो साथ ही जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें भी तो भैया क्या कहा गया है, इनमें क्या कहा गया कि राज्य जब सक्षम हो जाएंगे तो अपने लोगों के लिए प्रावधान करेंगे भाई, जो तरह तरह के प्रावधान दिए गए हैं वो प्रावधान करेंगे, ठीक है। तो भैया जाहिर सी बात है दोनों ही क्या है यहाँ पे जो आपके अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 51 तक मानवाधिकार के सिद्धांत पर लागू होते हैं। बहुत शानदार प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो साथी, अगला क्वेश्चन क्या करे, बहुत बेहतरीन। ये सब क्वेश्चन बच्चे देखो, अब ये मत कहना कि सर इतने खतरनाक क्वेश्चन यूपीएसआई में है तो यूपीपी में नहीं आएंगे। लो भैया अगला क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने रखा है, आपके चक्षुओं के सामने रखा बच्चे। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें मिलान करने के लिए दे रहा है, यूपीपी 2018 क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का। कैसे नहीं पोस्ट क्वेश्चन पूछेगा, कैसे नहीं पूछेगा मेरे भाई, हर तरीके क्वेश्चन यूपीपी में पूछेगा। परेशान क्यों कैसे टाल सकते हो चीज़ों को। देखो भाई निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है बच्चे, अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार। अब बच्चे इसमें तुमको आप सभी को अनुच्छेद 19 के जितने भी पार्ट दे रखे हैं बच्चे, अनुच्छेद 19 के जितने भी पार्ट दे रखे हैं वो सभी आपको ज्ञात होने चाहिए, ठीक ना। कौन सा सही मिलान है बच्चे, इसमें केवल आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। बच्चे अगर आप देखो तो केवल और केवल, पहले मेरी बात समझ लो ध्यान से, केवल और केवल सी सही है। इसमें जो दिया गया बच्चे वो केवल और केवल क्या दे रखा है, सी आपका सही है, ठीक है। अब जो सही क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 19 में बच्चों क्या दे रखा है, 19 में, ठीक है। 19 की अगर हम लोग बात करें साथी तो निवास की स्वतंत्रता दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है बच्चे, इसमें निवास की स्वतंत्रता दे रखा है, ठीक ना, निवास की स्वतंत्रता दे रखा है बच्चों, ठीक ना, इसमें निवास की स्वतंत्रता दे रखा है। अगर साथी 19B की बात करें हम लोग, 19B की बात करें साथी तो शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक, ठीक ना, शांति, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा बेहतरीन तरीके से लिख दे तो आप सभी चीज़ों को समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक ना, सभी को चीज़ें समझ में आ जाएंगी बच्चे, बहुत बेहतरीन साथियों। शांतिपूर्व यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक ना, शांतिपूर्वक सभा व सम्मेलन, सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है, सम्मेलन की स्वतंत्रता बच्चे। आगे अगर साथियों हम लोग बात करें भाई, ठीक ना, अगर आगे हम लोग बात करें साथी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद जी की बात करें बच्चे, ठीक ना, अनुच्छेद जी की बात करें। जी से पहले हम लोग बात कर लेते हैं सी के बारे में, ठीक है ना, हम लोग बात कर रहे हैं भैया किसके बारे में, सी के बारे में बात कर लेते हैं। सी क्या कहता है साथी, सी हमारा कहता है कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन व संघ बनाने, संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता बच्चों, ठीक ना, संघ बनाने की स्वतंत्रता दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर साथी हम लोग अगली बात करें बच्चे, ठीक है ना, कौन हो गया, बी हो गया, और उसके बाद साथी बात करें हम लोग जी की, यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चे, अगला दे रखा है जी, ठीक है ना। अगर साथी हम लोग जी की बात करें, जी वाले की बात हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना, जी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे साथी जी में क्या दे रखा है, आजीविका और व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता, ठीक ना, आजीविका व्यापार कारोबार आदि की स्वतंत्रता, ठीक ना, आदि यहाँ पे नहीं जोड़ना है आपको, जो आ रहा है वही लिखना, उसके आगे कर देना स्वतंत्रता, ठीक ना, कारोबार की स्वतंत्रता, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो यार देखो कितनी बेहतरीन तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं आप सभी के सामने। ए आपके सामने बच्चों यहीं पे हो गया, ठीक है ना, ए की बात भैया मैंने यहीं पे आपके सामने कर ली है। तो सभी साथी प्यारे बच्चे यहाँ पे बात हो गई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर आपका ए सही, बाकी क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या करें, देखो कितने गहराई से, जो कह रहे हो ना सर यूपीपी में इतनी गहराई से क्वेश्चन कहाँ आएंगे, तो देख लो भैया कितने गहराई से आए हैं। 19 के सारे पार्ट पूछे गए,
और किसी छोड़ो 19 के सारे पार्ट पूछे गए हैं। और ये भी पूछा कि कौन सा सही है, 3 दे रखे 4 विकल्प, 3 गलत केवल 1 सही, ढूंढो कौन सा सही है। महाराज वो भी क्रम में बनाना है आपको, क्रम भी उनका सही नहीं दे रखा था, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। अनुच्छेद 20 से संबंधित है पदविधियों का उन्मूलन, यानी जो उपाधियाँ हैं उनका उन्मूलन, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सरकारी समितियों को प्रोत्साहन। तो साथ ही यहाँ पे विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद किस में दे रखा है बच्चे, 20 में दे रखा है। इसमें बच्चे जो दोष सिद्धि से संरक्षण है वो 3 प्रकार से दे रखा भैया। कितने प्रकार से दे रखा है, 3, 1, 2 और 3। तो पहला तो बच्चों क्या दे रखा है कि आपको स्वयं के खिलाफ गवाही देने की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है ना, मतलब आपको स्वयं के खिलाफ बाध्य नहीं किया जाएगा बच्चे। तथा क्या होगा भैया, आपके जो है जो गवाही के समय बच्चे बाध्य नहीं किया जाएगा आपको, ठीक है ना। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको वकील वगैरह करने की स्वतंत्रता है, ठीक ना। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको कितनी स्वतंत्रता मिली, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा भाई, हाँ सुनिए मेरे पर ध्यान से। पहले बच्चों क्या कहें, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए केवल 1 बार सजा, ठीक ना, एक अपराध के लिए 1 सजा। यहाँ मेरी बात सुनिए, एक अपराध के लिए 1 बार सजा, इसका प्रावधान किया गया साथी। और दूसरे बच्चों क्या कह रहा है, 2 में क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। 2 में बच्चों क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 20 2 में क्या कहता है बच्चों, व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, अन्य के तहत सजा का प्रावधान, मतलब अन्य कानून के तहत जो बाद में कृत्य करेगा उसको सजा मिलेगी, ठीक है ना, ये कहा गया है। तीसरे बच्चों क्या कहा गया है, तीसरे व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने से बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध ठीक ना, स्वयं के विरुद्ध गवाह के लिए या गवाही के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक ना, नहीं किया जाएगा। और बच्चों इसमें क्या दे रखा है, 2 में क्या दे रखा भैया, 2 में बच्चों क्या दे रखा है, भूतलक्षी कानून से स्वतंत्रता, भूतलक्षी विधि से संरक्षण, ये कह सकते हो, ठीक ना, भूतलक्षी विधि से संरक्षण। चलो बच्चे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं शानदार तरीके से भाई, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चों। अगला बच्चों क्या करा है, अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या करा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। बच्चे ये है आपका कौन सा भाग, ये है बच्चों आपका संविधान का जो बच्चे मूल अधिकारों के तहत बच्चों दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके तहत बच्चों आता है आपका अनुच्छेद 24, ठीक है। इसमें बच्चों कितने से कितने तक के वर्ग की आयु के बच्चों को यहाँ पे निषेध किया गया साथी, तो साथी यहाँ पे 14 वर्ष, ठीक है ना, कितने वर्ष के बच्चों, यहाँ 14 वर्ष की बात की गई है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में अथवा जोखिम भरे काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। जबकि बच्चे अगर बात की जाए अनुच्छेद 23 की, तो यहाँ बंधुआ मजदूरी और बलात्श्रम की बात करता है। अनुच्छेद अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 23 के बच्चे, तो अनुच्छेद 23 जो है बच्चों वो बंधुआ मजदूरी, ठीक ना, बंधुआ मजदूरी एवं बलात्श्रम, यह कह सकते हो बच्चे मानव दुर्व्यापार को प्रतिषेध करता है। मानव दुर्व्यापार को प्रतिषेध करता है, ठीक ना, इसको क्या करता है बच्चे, प्रतिषेध करता है, ठीक है। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, मतलब जैसे लोगों का व्यापार होता, पहले दास प्रथा चलती थी, तो दास प्रथा के तहत बच्चों क्या होता था कि लोगों का व्यापार होता था। अभी भी जैसे वर्तमान में तो महिलाओं का व्यापार होता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भैया क्या किया है, सरकार ने ये प्रावधान बनाया है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चे, शानदार तरीके से भाई देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चे, शानदार तरीके से देखो भाई, 1 सेकंड प्यारे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अगला क्वेश्चन
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में दे रखा है बच्चे? तो बहुत शानदार प्यारे बच्चों, अभी पीछे इस क्लास को कर क्या हुई है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में दे रखा बच्चे? तो बिल्कुल प्यारे बच्चे राइट हो जाएगा आपका आंसर ए नंबर। 25 से 28 तक बच्चे धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख कर रखा है बच्चों। अगर साथ ही हम लोग 25 की बात करें, अनुच्छेद 25 की बात करें प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझना बात को, ठीक ना। इसमें बच्चों अंतःकरण की स्वतंत्रता बच्चों दे रखा है। इसमें धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अंतःकरण, ठीक ना, अंतःकरण की स्वतंत्रता बच्चे, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक ना। यानी धर्म को मानने की बच्चे स्वतंत्रता है आपको, आप किसी धर्म को मान सकते हो, धर्म के बारे में कुछ भी कर सकते हो, ये स्वतंत्रता है बच्चों, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगर बात करें हम लोग 26 की, ठीक है, 26 में साथी क्या दे रखा है? अगर 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता, इसमें बच्चों क्या दे रखा है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है ना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब साथी आप धर्म से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हो, जैसे सत्संग करा सकते हो कहीं पर भी, ठीक ना, हवन करा सकते हो। आप देखते हैं ना भैया, गांव में या आपके आसपास बच्चे कुछ बाबा बाबा टाइप के लोग आते हैं, सत्संग करते हैं 10-15 दिन, फिर उसके बाद एक महायज्ञ कराते हैं, फिर भंडारा कराते हैं। तो ये बच्चे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। अभी जैसे कल रामनवमी थी, तो बच्चे आपने देखा है कि बहुत जगह पे रामनवमी को लेकर जुलूस निकाला गया। और वैसे भी देखते बच्चे, जैसे मुसलमानों में होता है बच्चे ताजिया और चीज़ों बच्चे निकलती है ना जुलूस, तो बच्चे धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म से संबंधित आप कोई भी प्रावधान या प्रबंधन कर सकते हो, ठीक है। अगर साथ ही हम लोग बात करें अनुच्छेद 27 की, अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 27 की बच्चे, किसकी बात करें? अनुच्छेद 27 की बात करें। हाँ बेटा, हाँ बाबू आगे भाई ध्यान सुनो, ठीक ना। अगर 27 की बात करें साथी हम लोग, ठीक ना, अगर अनुच्छेद 27 की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की, मतलब बच्चे यहाँ पे धार्मिक कार्यों में कर, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए बच्चे, या फिर कह सकते हो धार्मिक अभिवृद्धि के लिए, ठीक ना, कार्यों में नहीं, हाँ कार्यों ही है बच्चों, यहाँ पे है कार्यों ही है, लेकिन आप धार्मिक अभिवृद्धि, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों से मुक्ति, ठीक ना, करों से मुक्ति। मतलब बच्चों अगर आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद में इतना पैसा क्यों आता है भैया, मंदिर वगैरह में पैसा क्यों इतना आता है? और देखते हैं आप लोग जो बाबा वगैरह होते हैं भैया, ये देखो शुरुआत करते हैं कहाँ से, एक पंडाल लगा करके 50 लोगों से तंबूरे शुरू करते हैं, ठीक ना, और देखते ही देखते भैया वो क्या हो जाते हैं, वो फार्चूनर से चलने लगते हैं। तो भैया उनमें इतना चढ़ावा, इतना पैसा आता है बच्चे कि उनको जो है, देखो भैया अन्यथा मत लेना, बस मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप फालतू के कमेंट मत करो, कौन क्या है कैसे क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझो, ठीक है ना। बाकी बच्चे ये हम अपनी क्लास में बता सकता हूँ, यहाँ पे कोई ओपन मतलब कोई भी चीज़ें हम नहीं बात सुनेंगे नहीं, आपकी बात बता नहीं सकते, मतलब सुनेंगे नहीं, ठीक है ना। ठीक है, चलो बात समझो प्यारे बच्चे, जब कभी अपना ऐप आएगा उस पर प्यारे बच्चों अगर हम बात करेंगे तो फिर हम इस पर आपको तर्क भी देंगे, वितर्क भी करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चे यहाँ पे हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। बात को समझो, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों से बच्चे मुक्ति दे रखी है, ठीक है, बस बात खत्म करो, ज़्यादा समझाने लगो तुम लोग ज्ञाता बनने लगते हो। अगला बच्चों क्या दे रखा है, अनुच्छेद 28 की बात करें हम लोग। अनुच्छेद 28 पर शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दे रखी है, साथ ही इसके बारे में क्या दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है, ठीक ना। शिक्षा संस्थानों में धार्मिक, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चे, शिक्षा संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में, ठीक है ना, शिक्षा संस्थानों में उपासना की स्वतंत्रता लिख लो, सीधा लिख लो यहाँ पर भैया, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक ना, उपासना की स्वतंत्रता। तो भैया उपासना में शामिल हो या ना शामिल हो वो कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक, राष्ट्रीय कोई उपासना हो रही तो भैया उसमें शामिल होना पड़ेगा, आप किसी जात धर्म से हो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो भैया आगे पढ़ो, नहीं ज़्यादा तुम लोग ज्ञाता बनने लगते हो, ठीक ना, ज़्यादा समझाओ, ज़्यादा गहराई पे बात को समझाओ तो ना सर थ्योरी नहीं पढ़ना है, बाकी कुछ कराओ। तो भैया आगे करो, बात को देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा में से जीने का अधिकार है। यूपीपी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, यूपीपी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया साथी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चे प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21, 14, 15, 20,
बहुत शानदार प्यारे बच्चों। तो यहाँ बात को समझेंगे भैया। आपका एक अनुच्छेद है, ठीक ना, अनुच्छेद 21 बच्चों, जिसमें लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो साथी यहीं पर आपको जीवन जीने का भी अधिकार है, शान से जीने का, शान से मरने का, इन सब चीज़ों का अधिकार बच्चों किसमें देखा, अनुच्छेद 21 में दे रखा। तो अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चों विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ठीक है। 20 में बच्चे यहाँ पे दोष सिद्धि से मुक्ति, दोष सिद्धि, ठीक ना, दोष सिद्धि से मुक्ति, ठीक ना, यहाँ मुक्ति। अनुच्छेद 15 बच्चे 5 आधार, 5 आधार पर विभेद, ठीक ना, 5 आधार पर विभेद किया जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन शानदार तरीके देखो बच्चे क्या कर रहा है, देखो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है, शानदार तरीके देखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। बहुत शानदार क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। इसका सभी साथी बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे प्यारे बच्चे, ठीक ना, बहुत शानदार प्यारे बच्चों। देखो भैया क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक ना, जो कि भाग यहाँ पे बात करा किसके भैया, ये बच्चों दे रखा है आपके, देखो साथी ये किसमें दे रखा है भैया, ये भाग आपका है कौन सा, भाग 4 है, भाग 4 अनुच्छेद जो कि बच्चों यहाँ पे क्या दे रखे हैं, देखो भैया, देखो भैया ध्यान से, हाँ ये डायलॉग किसका है आपको पता ही होगा, ठीक ना, भाग 4 अनुच्छेद बच्चे 36 से 51 तक, ठीक ना, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन। अब सभी साथी थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को बताएंगे भाई। तो कह रहा बच्चे इसमें अनुच्छेद में प्रबंधन में श्रमिक, मतलब कोई भैया कंपनी है, कोई संस्था है, उसमें बच्चे श्रमिकों को भी प्रबंधन में अगर भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे दे रखा बच्चे, ठीक है। तो ये दे रखा बच्चे अनुच्छेद 43A, कौन सा दे रखा भैया, अनुच्छेद 43A, ठीक है। अगर अनुच्छेद 39A की बात करें साथी, तो ये समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। यहाँ पे भैया लिखना समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक ना, विधिक सहायता की बात करता है साथी। अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करें साथी, है ना, बिल्कुल साथी, बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझेंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो बच्चे। अगर भैया 36 की बात करें बच्चों, तो अनुच्छेद 36 में क्या दे रखा है, भाग 4 के लिए, भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा, ठीक है ना, राज्य की परिभाषा दे रखा बच्चे। और किस कौन से भाग के लिए बच्चे, भाग 4 के लिए, और परिभाषा कौन सी होगी, जो 3 में दे रखी है, जो 3 में दे रखी बच्चे, भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दे रखी है, वही भैया यहाँ पे भी काम आएगी। ये आपका बच्चों इसमें कहा गया है, ठीक है। बहुत शानदार साथी, चीज़ें समझ में आ रही भैया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 38B की बच्चे बात करें, ठीक ना, अगर 38 की बात करें बच्चे, तो राज्य द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक की बच्चों यहाँ पे न्याय की स्थापना की जाएगी, 38 में कहा गया, ठीक है साथी। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शानदार तरीके से देखेंगे बच्चे, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि भैया चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन ये रहा भैया आपके सामने, हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, देखो भैया कमेंट पे इसी पहले ध्यान नहीं दे रहे हैं प्यारे बच्चों, माफ़ करना हमें, कमेंट पे इसलिए ध्यान नहीं दे रहे कि भैया चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, आपके हम कमेंट देख रहे हैं, कमेंट देखने के अनुसार ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप लोग धैर्य बनाओगे तो मज़ा ही कुछ और आएगा पढ़ने में बच्चे, पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आएगा अगर थोड़ा सा अगर आप लोग धैर्य बनाओगे तो। और अगर भाई साहब खुराफात करोगे तो मामला गड़बड़ होगा, जाहिर सी बात है। जो क्वेश्चन हम चलाएंगे 60 नंबर तक, वो हम ख़त्म कर देंगे 50 पे ही। तो इसलिए बच्चे धैर्य बनाओ, बातें नहीं, चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है ना। इसलिए हम कमेंट ही नहीं ध्यान दे रहे हैं, कमेंट ध्यान देंगे तो फिर कमेंट पे कमेंट आएंगे, अनुपूरक भी कमेंट आएंगे, तो भैया हम कमेंट ही नहीं पढ़ेंगे, सीधी सी बात, पढ़ो नहीं भाग लो, क्या मतलब है। राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य
ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य के लिए आवश्यक होगा। देखो भाई बच्चों के यहाँ पहले ही कमेंट आ गए ए नंबर। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों अनुच्छेद क्या हो जाएगा भाई आपका 40 हो जाएगा। अभी प्यारे बच्चों हमने पिछले ही इसमें व्याख्या की भैया किसके लिए, हमने 39A की बात की प्यारे बच्चों, 36 की भी बच्चे यहाँ पे बात कर ली है कि भाग 3 के लिए क्या दे रखा है। ठीक है आगे बढ़ते साथी। ठीक है आगे बढ़ बच्चों बात समझ में। चलो 38 की बात रह गई थी भैया, तो 38 के लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 38B की। पिछले उसमें नहीं बताया था, पिछले क्वेश्चन में इसमें बता देते हैं। राज्य को विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने के निर्देश देता है बच्चे। ठीक ना, राज्य को, ठीक ना, राज्य को आपसी मतलब व्यक्तियों में आपसी असमानता व्यक्तियों को आर्थिक या कह सकते हो बच्चे व्यक्तियों को आपसी असमानता को कम करने के लिए निर्देशित करता है बच्चे। इसमें केवल निर्देश दिए गए हैं राज्यों को कि भैया हम आपको ये निर्देश देते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब इस निर्देश का पालन करना। ठीक है बहुत शानदार प्यारे बच्चों। और आपको पता होना चाहिए कि भाग 4 ही एक ऐसा भाग है संविधान का जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक ना, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है भाग 4। चलो साथी आगे बढ़ते बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्या कह रहा है भैया, बहुत शानदार तरीके से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, अगला क्वेश्चन बच्चों शानदार तरीके के भैया देखिएगा यहाँ पर बच्चों, कह रहा भैया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है। ठीक ना, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया। 36 तो बच्चे क्या कह रहा है, परिभाषा दे रहा है यहाँ पे, सीधी सी बात है, इसको परिभाषा को वर्णित कर रहा है, बात ही खत्म करो। 38 बच्चों क्या कह रखा है, यहाँ पे आपसी मतभेद को दूर करने की बात कर रहा है, आपसी असमानता को दूर करने की बात कर रहा है। ठीक ना, आपसी असमानता, ठीक ना, को दूर करने का निर्देश दे रहा। ठीक ना, को दूर करने का निर्देश दे रहा साथी। तो भैया बचा 42 और या तो 49 बच्चों, कौन सा बचा भैया आपके पास, या तो बचा है बच्चों आपका 42 अनुच्छेद, और या तो भैया कौन सा बचा है साथी, या तो कौन सा बचा है, या तो आपका बचा है 49। तो अब इन्हीं दोनों में आप लोग, हाँ बिल्कुल साथी बहुत शानदार प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन। तो बच्चे आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे बी। अनुच्छेद 49 में कहा गया भैया राष्ट्रीय स्मारकों के बारे में संरक्षण। ठीक है, और अगर साथी, हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, बहुत शानदार भाई, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चों। ठीक ना, बिल्कुल 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 प्यारे बच्चे, बहुत शानदार तरीके से आप सभी प्यारे बच्चों का आंसर भाई क्या है, सही है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन। तो विकल्प नंबर भैया क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 49 नंबर। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, देखो भाई अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे तो मज़ा बहुत आएगा पढ़ने में, हम अच्छे से समझाएंगे आपको, ऐसा लगे कि भैया हम सामने खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर भाई आप लोग बातें करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और जब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो क्लास सबसे बेकार चली जाती हैं। तो प्लीज़ मेरे भाइयों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि ध्यान से अच्छे से पढ़ लो, काम आएगा यार आप सभी के। लेकिन फर्जी की बात है, और देखो सारे क्वेश्चन यार पुराने प्रीव्यू ईयर के उठा के लेके आए, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ यार, थोड़ा तो मेहनत लगती है ना यार इनको छाँटने कूटने में, आप लोग ऐसी बातें करते हो यार। अगला क्वेश्चन देखो साथी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत शानदार तरीके से, मतलब एक लाइक भी नहीं बनता यार। ठीक ना, अरे यार तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़े तो लाइक ही नहीं करोगे, हद है भाई। चलो कोई बात नहीं भाई, मत लाइक करो, मेरा तो फ़र्ज़ है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँगा यार। ठीक है ना, एज योर विश, जिसकी इच्छा भैया पढ़ो, और जिसकी इच्छा बच्चों नहीं पढ़ो, मैं कुछ नहीं कहूँगा आज के बाद। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे टीचर की कोई अहमियत ही नहीं होती है, खासकर उनकी टीचरों की अहमियत नहीं होती जो अच्छा कंटेंट की तो बात ही छोड़ो, जो सही से समझाते हैं, विश्वास से पढ़ाते हैं, उनकी तो इज्जत ही कोई नहीं करता। ठीक है ना, और जो भैया अच्छे से पढ़ाते, जो केवल बकवास करने के लिए आते हैं, दुनिया भर के कटाफ लेके आएंगे, फालतू की बातें करेंगे, इस मैडम को क्या कहा, उस टीचर को क्या कहा, उनको क्या कहा, वो बड़े इज्जतदार टीचर होते हैं। चलो भाई बहुत शानदार, आगे बढ़ो प्यारे बच्चे। वो उनको छोड़ के भागे जा रहे हैं, वो उनकी संस्था को छोड़ दिया, उनका ईमान बड़ा अच्छा है, उनका संस्था बड़ी अच्छी, ये सब अच्छे हैं, क्या ही बताएं यार।
निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहा हूँ आपको। क्या ले रहा हूँ आपसे? कभी आज तक मैंने डिमांड की कि मेरा ये कोर्स परचेज कर लो, मेरी ये चीज़ खरीद लो, मेरे ये नोट्स खरीद लो, मेरे ये खरीद लो? मैंने आज तक कभी कहा है आपसे? कभी नहीं कहा। लेकिन फिर भी ना कहूँगा, मैं क्या करूँ, ना कहूँगा। आगे देखो, भारतीय संविधान के कितने मूल कर्तव्य दिए गए बच्चे? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? अब आ जाओ यहाँ पे मूल कर्तव्यों पे, ठीक है ना। अब हमने नीति निर्देशक तत्वों की लगभग बात कर ली है और सभी मैंने भैया उसके बारे में डिफाइन भी कर दिया। किसके बारे में? अगर आप देखो भैया तो इनके मैंने सभी अनुच्छेदों के बारे में डिफाइन भी कर दिया है, ठीक है ना। मतलब इनमें हमने यहाँ पे व्याख्या भी कर दी है लगभग अनुच्छेदों की, ठीक है। अब आते हैं भारतीय संविधान में बच्चे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? देखो मेरी बात ध्यान से समझना साथियों, ठीक ना। मेरी बात प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। ऑप्शन 10 भी दे रखा है, ऑप्शन 11 भी, क्योंकि बच्चे मूल जब अगर आपसे कभी पूछ ले मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो बच्चों एक भी नहीं थे। कितने दे रखे हैं बच्चे? 11 पे आप टिक करोगे, ठीक है ना। जब जोड़े गए थे बच्चे, ध्यान रखेंगे, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, एक सेकंड पैर जरा पेन नहीं चल रहा, एक मिनट। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बच्चों क्या किए गए थे? ये जोड़े गए हैं, ठीक ना। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बच्चों क्या किए गए थे? ये जोड़े गए हैं, ठीक ना। सिफारिश के आधार पर, एक सेकंड साथी यार क्या हो गया, अब ऐसा मत करो यार भाई। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर बच्चों, ठीक ना, इस समिति के आधार पर बच्चों कब जोड़े गए हैं? आधार पर 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, ठीक ना। के द्वारा बच्चों क्या किए गए थे? ये जोड़े गए थे, ठीक है ना, के द्वारा जोड़े गए, ठीक है ना। इसके लिए ध्यान रखेंगे बच्चे, इसके लिए ध्यान रखेंगे बच्चे, संविधान में ध्यान रखेंगे साथी, संविधान में भाग कौन सा जोड़ा गया बच्चे? भाग 4 का जोड़ा गया, ठीक है ना। इसके लिए बच्चों संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? इसके लिए संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया साथी, ठीक है। अच्छा, बहुत शानदार प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शानदार तरीके देखो बच्चे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए? अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया या चीन? तो बिल्कुल सभी साथी ध्यान रखेंगे भाई, कहाँ से लिए गए बच्चे? तो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए बच्चे। कहाँ से लिए गए भैया? पूर्व सोवियत संघ से लिए गए बच्चे, ठीक है ना, यूएसएसआर से। बोले तो कहाँ से लिए गए बच्चे? यूएसएसआर से, ठीक है ना, यूएसएसआर से लिए गए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे साथी, ठीक है। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना, जोड़ा गया। तो बच्चे 1976 की बात की जाए तो 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक ना, कर्तव्य जोड़े गए, ठीक ना, जोड़े गए थे। उस समय पूरे 11 मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, बहुत शानदार तरीके से प्यारे साथी, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 42 बच्चों क्या कर रहा है? बहुत बेहतरीन। प्रथम राज्यसभा का गठन बच्चों कब हुआ है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे आ जाओ भैया संघ कार्यपालिका पर। संघ की कार्यपालिका पे की भी बात कर लेते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके साथी।
हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, वेरी गुड इवनिंग सभी साथियों का भाई, स्वागत है आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत भाई। पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चे, आज कमेंट पे ध्यान कम देते हैं। प्रथम राज्यसभा का गठन बच्चों किस वर्ष हुआ था? तो बिल्कुल प्यारे बच्चे, प्रथम राज्यसभा का गठन तो प्यारे बच्चों 1952 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1952 में हुआ था साथी। ठीक है, ये भी डेट लिखना है बच्चे, 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को बच्चों, 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 3 अप्रैल 1952 को बच्चे इसका गठन हुआ था। साथ ही यहाँ पे हम लोग बात करें इसकी पहली बैठक, ठीक ना, इसकी पहली बैठक की अगर बात कर ली जाए, इसकी पहली बैठक मतलब राज्यसभा की पहली बैठक बच्चों कब हुई थी? तो 13 मई, यहाँ पर लिखे ना बच्चों 13 मई, ठीक ना, 13 मई 1952 को, ठीक ना, 1952 को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे साथी। और ध्यान रखना बच्चे, सभापति कौन थे भैया? सभापति, ठीक ना, पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे बच्चे? आप सभी को पता होगा, ठीक ना, आप सभी को पता होगा बच्चे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है बच्चे, पदेन सभापति होता है। ठीक ना, प्रथम सभापति, तो साथी पहले सभापति कौन थे? तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये बच्चों क्या बने थे उस समय? वर्तमान में क्या बने थे भैया? ये पहले सभापति चुने गए थे। ठीक है, बहुत शानदार साथियों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? शानदार तरीके से देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार कह रहे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखो भैया, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, राष्ट्रपति के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है, रक्षा मंत्री के पास। ये तो बच्चे अभी भी प्रश्न है और कथन है। इसमें बच्चे देखिएगा, केवल आर बोले तो भैया केवल आर रक्षा मंत्री के पास, पी केवल पी बोले तो बच्चे राष्ट्रपति के पास, पी और क्यू राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास, पी और आर राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के पास। तो किसके पास बच्चों ये होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों कि राष्ट्रपति तो उद्घोषणा करेगा, लेकिन उसके पीछे भैया जो क्या कहते हैं, उसके पीछे साथियों जो व्यक्ति खड़ा होता है वो कौन करता है भैया? वो होता है राष्ट्रपति। वो कौन होता है बच्चे? वो राष्ट्रपति होता है। ठीक ना, राष्ट्रपति के पीछे मंत्रिमंडल होता है, वो तो केवल उसको क्या कहता है? सलाह देता है। तो भी बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा, केवल राष्ट्रपति होगा। ठीक है, बहुत शानदार प्यारे बच्चों। दूसरे देशों के साथ में युद्ध की घोषणा केवल कौन कर सकता है भैया? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक ना, और यही आपको पता भी होना चाहिए बच्चे कि जो राष्ट्रपति होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, राष्ट्रपति देश के सुरक्षा बलों का सर्वोत्तम अधिकारी होता है, या सर्वोच्च कमांडर होता है बच्चे, सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक ना, सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, आगे बच्चों बात समझ में, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहे हैं? शानदार तरीके से लोकपाल, अरे गजब का क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। भले ही यूपीएसआई क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा बच्चे, लोकपाल बिल निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं? लोकपाल बिल बच्चों आया था एक, उस लोकपाल बिल पे बच्चों किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन। लोकपाल बिल पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं साथी? ये आपको बच्चे जवाब देना है। ठीक है, बहुत शानदार। एक बच्चों 2013 में बिल आया था बच्चों, ठीक ना, 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त
अधिनियम, अधिनियम बिल, ठीक है ना बच्चे। इस बिल पर बिल लाया गया। इस पर बच्चों किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था बच्चे? तो प्रणब मुखर्जी थे उस समय। उस समय कौन थे साथी? उस समय प्रणब मुखर्जी थे। तो विकल्प नंबर बच्चों क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बहुत शानदार साथी। और बच्चे ध्यान रखना, लोकपाल के पहले जो क्या बना, लोकपाल बिल, जो लोकपाल बच्चों बनाया गया, ठीक ना, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए, ये लिखना। पहले लोकपाल, पहले लोकायुक्त बच्चों ये अधिनियम था, इसके पहले लोकपाल कौन बनाए गए थे? पहले लोकपाल। तो ध्यान रखेंगे साथी, पहले लोकपाल कौन बनाए गए? तो पूर्व जज, ठीक है ना, पूर्व न्यायमूर्ति, पूर्व न्यायमूर्ति बच्चे यहाँ पर लिखेंगे पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष बनाए गए थे। आगे बात समझ बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, शानदार तरीके से पहले बच्चे। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है? बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन है भैया। क्या कर रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी? एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? ये बच्चों कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये तो विकल्प आपके सामने रखा ही हुआ है, बस ढूंढना है, पढ़ना है और टिक कर देना है। तो बच्चे ये कह रहा है 79। अनुच्छेद कौन सा कहता है बच्चों? 79 कहता है भाई, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे 7 और 9 ये बच्चों नागरिकता से संबंधित हैं, ये नागरिकता संबंधित हैं। और 3 बच्चों किससे? संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। सॉरी, संघ राज्य क्षेत्र मतलब ये बच्चों क्या कर रहा है? नए राज्यों के गठन से, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं साथी। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चे? अगला क्वेश्चन बहुत शानदार प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, बहुत शानदार भाई। अरे पढ़ लेंगे भैया, पढ़ लेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। आप पढ़ाई करो पहले, हम कमेंट पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 56, सॉरी क्वेश्चन नंबर 46 होगा, 56 लिख गया। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक अधिशासी मंडल, बच्चों देखिए ध्यान से, एक अधिशासी मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं ये, या उस राज्य के मुख्यमंत्री? किसकी नियुक्ति सुझाव पर बच्चे? किसके सुझाव पर ये नियुक्ति करता है? तो बिल्कुल भाई साहब, इसमें हमको पता है कि सारे बच्चे क्या लगा रहे हैं भाई, बिल्कुल 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 सी 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 सी। अरे भैया खतरनाक, विकल्प नंबर बी सही होगा। अनुच्छेद 74(1) कहता है बच्चे, अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सुझाव देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति चाहे तो भैया प्रधानमंत्री से सलाह ले सकता है, तो यह पूरे मंत्रिमंडल से ले सकता है। तो सीधा एक व्यक्ति से लेगा भैया, किससे लेगा? प्रधानमंत्री से लेगा। ये बात ध्यान रखेंगे साथी, ठीक है ना। और बच्चों किसमें कहा गया है? ये जो बच्चे नियुक्ति की बात की गई है ना, ये नियुक्त करने की बात, ये अनुच्छेद किसमें बच्चों? अनुच्छेद 155 में है। ये किसमें दे रखा साथी? ये अनुच्छेद 155 से संबंधित है, ठीक ना, के तहत, के तहत, ठीक ना। और ये बच्चों प्रधानमंत्री सुझाव देता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई शानदार तरीके से, बहुत शानदार प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या करा भैया? यहाँ पे देखिएगा शानदार तरीके से बच्चे, कथन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ भी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन प्यारे बच्चों। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ से के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बच्चों सही है? बहुत शानदार कह रहा भैया, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है, ठीक है भाई। अगला कह रहा, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेता है। बहुत शानदार बात कह रहा बच्चे। बताओ भाई साहब इसमें सही क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें सही क्या होगा साथी, ये आपको बताना भैया, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्यारे बच्चे, इसमें आपका दोनों सही हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। बहुत शानदार। अगर राष्ट्रपति के,
ठीक है साथी, यहाँ पे ध्यान रखना, राष्ट्रपति के शपथ, ये बच्चों अनुच्छेद किस में दे रखा है, अनुच्छेद 7 में, किस में दे रखा है, अनुच्छेद 60 में वर्णित है। ठीक है, बहुत शानदार प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में बड़े भैया क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका है 48, बहुत शानदार प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चे, है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक, उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है साथी। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा भैया 6 महीने। कितने तक बच्चों, 6 महीने तक। और 6 महीने के भीतर बच्चों क्या करना है, नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, या जो पुराना है तो उसी को लाना पड़ेगा, तो नया करवाना पड़ेगा। अगर पुराना छुट्टी पे है तो भी बच्चे क्या है 6 महीने के अंदर उसे वापस लौटना है, या बच्चे नया अगर इस्तीफा दे चुका है तो साथी 6 महीने के भीतर में नया आपको चुनना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते साथी, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भैया क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित कौन सा प्राधिकरण है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, अगला बच्चों कौन सा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या लोकायुक्त। तो बिल्कुल प्यारे बच्चे शानदार तरीके से आप सभी का आंसर हो जाएगा भैया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। इसको क्या कहते हैं भैया, CAG यानी बोले तो कैग। और इसका उल्लेख किस में दे रखा है, अनुच्छेद 148 में दे रखा है। किस में दे रखा है, अनुच्छेद 148 में दे रखा है बच्चों। किस में दे रखा है इनका उल्लेख, अनुच्छेद 148 में बच्चों इनका उल्लेख दे रखा है। ठीक है साथी, इनकी नियुक्ति बच्चों कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है भैया, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो पदावधि, ठीक ना। पदावधि बच्चे 6 वर्ष से 65 वर्ष जो पहले हो, मतलब इनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो या इनकी उम्र 65 वर्ष पहले हो जाए, जो पहले होगी बच्चे वो हो जाएगा, ठीक ना। ये ध्यान रखेंगे साथी। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चे, ठीक है ना। देखो बच्चे पदावधि की बात करें, हाँ यार थोड़ी सी गलती यहाँ पे हो गई। यहाँ पदावधि के स्थान पर लिख लो बच्चे कार्यकाल, ठीक ना। यहाँ पे लिख लो बच्चे कार्यकाल, इनका कार्यकाल। और बच्चे पदावधि की बात करें, पदावधि की बात करें साथी, तो पद की जो अवधि होती है बच्चे वो 5 वर्ष होती है, 5 वर्ष। वो कितने वर्ष के लिए जो चुने जाते हैं, 5 वर्ष। लेकिन बच्चे जो पहले हो, क्या हो भैया, नहीं, ये बच्चे वही बात है, सॉरी गलती हो गई भैया, पदावधि की बात ही ना करो। पदावधि और कार्यकाल बच्चे वही होता है, ठीक है ना। हाँ यार सही करो, वही बात ही होती है बच्चे, ठीक ना। सॉरी गलती के बच्चे, बाकी सही है, ठीक ना, सही है। 6 वर्ष या बच्चे 65 वर्ष जो पहले आएगा, ये तो 6 वर्ष तक वो बने रहेंगे अपने कार्यकाल पर। ये बच्चे उनकी उम्र 65 हो जाएगी, जो पहले आएगा उसके अनुसार बच्चे वो रिटायरमेंट हो जाएंगे और नया महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों 50 क्या कहता है, और यही भैया आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। शानदार तरीके से भैया इसका आंसर दो प्यारे बच्चे। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है। ये तो भैया तुच्छा सा क्वेश्चन हो गया ना। संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है बच्चे। संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है प्यारे बच्चों, तो राष्ट्रपति दिलवाता है। कौन दिलवाता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति दिलवाता है, ठीक ना। और ये किसमें कहा गया साथी, ये अनुच्छेद 99 में, अनुच्छेद 99 के तहत, ठीक ना। अनुच्छेद 99 के तहत कहा गया है बच्चों कि संसद के प्रत्येक सदन या सदस्य होने के लिए उसे राष्ट्रपति के बच्चे क्या करना, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना होगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार बच्चे, ध्यान रखना शपथ की बात बच्चों, ठीक ना। शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया बच्चों। किस में दिया गया है, अनुसूची 3 में है, 3 में है, ठीक है। चलो भाई बहुत शानदार प्यारे बच्चों,
आप सभी साथियों से निवेदन है मेरा कि भैया बातें थोड़ा कम किया करो, बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया करो प्यारे बच्चों, ठीक ना। क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे भाइयों, एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट करना। एक ऑफलाइन कमेंट आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है भैया कि जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, बच्चे लाइक करना। एक एक ऐसा कोई 30 में से क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा भैया जिसके बारे में मैंने पूर्ण व्याख्या ना की हो, तो भैया मेहनत लगी है, ठीक है ना। तो मेहनत को जाया मत जाना देना, आपका भाई है। चैनल को सब्सक्राइब करना, एक बार भैया लाइक कर देना सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं कल भैया पुनः शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय, प्रणाम, गुड नाइट।